छत्तीसगढ़ में लगातार कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। रोजाना हत्या, लूट, चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती हैं। ताजा मामला राजधानी रायपुर से फिर सामने आया, जहां विवाद सुलझाने पहुंची युवती को शख्स ने चाकू मार दिया। इन सब के बावजूद गृह मंत्री लोगों से राय मांग रहे हैं कि कानून व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, तो वहीं बीजेपी अब गृह मंत्री को सीधे कटघरे में खड़ा कर रही है। रिपोर्ट देखिए। जागरूकता की बात जो है वो करें, क्योंकि मैं उसमें भी कहना चाहूँगा कि हमारी भूमिका में, पुलिस विभाग की भूमिका में कहीं कोई कमी है या कोई बेहतर सुझाव है तो मुझको बता दें। आप ये कर दो, हत्या नहीं होगा। जी हाँ, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का ये वो बयान है जिससे प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक और जहां गृह मंत्री, जिनके हाथ में प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की जनता से राय मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके इस बयान पर बीजेपी निशाना साध रही है। पहले आप गृह मंत्री का वो बयान सुनिए जो उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर दिया था कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन लोग करें और जागरूकता की बात जो है वो करें, क्योंकि मैं उसमें भी कहना चाहूँगा कि हमारी भूमिका में, पुलिस विभाग की भूमिका में कहीं कोई कमी है या कोई बेहतर सुझाव है तो मुझको बता दें। आप ये कर दो, हत्या नहीं होगा। तो मैं अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दूंगा कि ये काम नहीं करना है, ताकि हत्या पूरी तौर पर रुक जाए। कोई मुझको ये बता दे कि ये काम आप करवा दो, इससे ये घटना नहीं होगी, तो मैं उस पर विश्लेषण करके अपने विभाग में चर्चा कर उसको लागू करवाने के लिए पूरा प्रयास करूँ। गृह मंत्री के इस बयान ने मानो बीजेपी को बैठे बैठे सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया था। हुआ भी ऐसा। दिल्ली रवाना होने से पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला और गृह मंत्री के बयान को बचकाना बता दिया। अब ये बड़ी मासूमियत की बात है कि गृह मंत्री जी जनता से पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी जनता से पूछते हैं और बीजेपी को बोलते हैं कि इसको ठीक करो। तो भाई जवाबदारी गृह मंत्री की है। गृह मंत्री को स्टेट के, इस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई स्थिति की चिंता करनी चाहिए और यहाँ से लेकर बस्तर तक स्थिति हाथ से बाहर निकल रहा है। यदि अपराध की कोई घटनाएं हो रही हैं तो उन्हें रोकने के लिए पुलिसिंग को कड़ा किया जा रहा है। हमारी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। गृह मंत्री जी ने निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी की बात कही है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और सबसे आदर्श सरकार, अच्छी सरकार की निशानी है। रमन सिंह जी हमें इस बारे में शिक्षा न दे तो बेहतर है। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन एक बार आंकड़ों पर नजर डालें तो 19 जनवरी 2021 को रायपुर में विवाद सुलझाने पहुंची युवती को एक शख्स ने चाकू मार दिया। 18 जनवरी 2021 को रायपुर में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया। 16 जनवरी 2021 को रायपुर में दिन दहाड़े कारोबारी से 30 लाख रुपए की लूट हुई थी। 4 जनवरी 2021 को कुम्हारी रेलवे ट्रैक पर ट्रांसपोर्ट मैनेजर घायल मिला, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। 2 दिसंबर 2020 को अंबिकापुर में अपहरित व्यवसायी का शव मिला। 1 दिसंबर 2020 को रायपुर में बीच सड़क पर युवक की हत्या कर दी गई। 29 नवंबर 2020 को रायपुर में टीवी एक्ट्रेस ने गैंगरेप का आरोप लगाया। 27 नवंबर 2020 को रायपुर में कारोबारी का अपहरण हुआ। 27 नवंबर 2020 को जांजगीर में नाबालिग का अपहरण के बाद रेप हुआ। 23 जनवरी 2020 को बिलासपुर में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। 21 नवंबर 2020 को बिलासपुर में बहू ने ससुर पर रेप का आरोप लगाया। सिर्फ राजधानी रायपुर में 2 महीने में 18 हत्याएं हुई। जनवरी से अभी तक रायपुर में 170 से ज्यादा चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आंकड़ों से साफ जाहिर है कि प्रदेश में बदमाशों को कानून का कितना खौफ है। आलम यह है कि बदमाश अब दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन सब से बेखबर सियासतदान लगातार सिर्फ बयानबाजी कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर छत्तीसगढ़ में अपराधों पर लगाम कैसे लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में खास तौर से राजधानी रायपुर में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, लगातार क्राइम का रेट बढ़ रहा है, सवाल उठने तो लाजमी हैं। गृह मंत्री के बयान के बाद एक बार फिर से बवाल मचा है, जिसमें गृह मंत्री ने कहा था कि मैं खुद जनता से पूछ रहा हूं कि क्राइम ग्राफ कैसे कम किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि जब सब कुछ जनता ही करना है तो फिर आप सरकार में बैठे क्यों हैं। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राघव पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नाम।